दोस्तों नमस्कार। हर दिन सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए अगर मीडिया में बांटे जा रहे हों, अगर इस देश के भीतर अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखबारों में हर दिन छप रहे हों और सरकारी खजाने से ही वो पैसा लगातार बांटा जा रहा हो, महीने दर महीने, बरस दर बरस, सड़क चौराहों पर लगने वाले पोस्टर जिसमें एक तरफ योजनाओं का ऐलान हो और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा हो, उस पर भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हों, इतना पैसा आता कहां से है? और इस देश के भीतर में चाहे उद्योग धंधे ठप क्यों ना पड़े हों, लेकिन विज्ञापनों के जरिए अगर हम यह बताने लगे कि उद्योग धंधों की चिमनियों से धुआं निकल रहा है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, उत्पादन बढ़ा हुआ है, एक्सपोर्ट तो आसमान छू रहा है और हमारे पास विदेशी पूंजी की भरमार है, तो आप क्या कर लेंगे? दरअसल यह दौर प्रचार का है, दरअसल यह दौर पूंजी का है, पैसे का है, दरअसल यह दौर मीडिया का है। और अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता है। और उस पर भी आपने अगर इस देश के सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम सिर्फ इसलिए निकाल ली कि इससे हमारा चेहरा चमकता हुआ हर वक्त दिखाई दे, और वह पहले दिन से ही इस देश ने तय कर लिया कि इस चेहरे को चमकाना है, क्योंकि हमने जिसे प्रधानमंत्री बनाया उसने अपने सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा प्रचार से जोड़ दिया, मीडिया से जोड़ दिया और पैसे से जोड़ दिया, और इन परिस्थितियों में कॉरपोरेट को भी समेट लिया और गरीबों की योजनाओं को भी समेट लिया। है ना कमाल की चीज? दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में आता है जहां विज्ञापन सबसे बड़ी तेजी से बढ़े हैं, लेकिन भारत दुनिया के उन देशों में नंबर 1 पर है जहां पर सरकार अपना प्रचार प्रसार और अपने चेहरे को दिखाने के लिए जितना पैसा खर्च करती है उतना पैसा दुनिया के किसी भी देश में खर्च किया ही नहीं जाता है। हमें लगता है कि आज आपको हम एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं, इस सफर की शुरुआत से ही आप हमारे साथ चल निकलिए, क्योंकि इतना पैसा इस देश के भीतर में वाकई कहां से आता है और कॉरपोरेट भी इतनी बड़ी तादाद में पैसा सरकार के नाम पर कैसे लुटा देता है, और सरकार भी अपने नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए इस देश की मीडिया को जमीन से लेकर आसमान तक पैसे से तर कर देती है, तो उसके बाद आपके कानों में, आपकी आंखों के सामने क्या वाकई कोई भी एक ऐसा शब्द आ सकता है जो कहे कि सरकार की नीतियां गलत है, जो इस बात का ऐलान करे कि सरकार जो भी योजनाओं का ऐलान करती है उस ऐलानी योजना पर होने वाले बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रचार पर खर्च होता है? क्या कोई कह सकता है? क्योंकि जिन्हें प्रचार की एवज में पैसा मिलता है उन्हें ही सवाल उठाने हैं, तो सवाल उठेंगे कैसे? इस सिलसिले को समझने से पहले वैज्ञानिक तरीके से 2-3 बातों को समझिए कि दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर इतना पैसा पहले दिन से खर्च नहीं हुआ जितना भारत के प्रधानमंत्री पर खर्च हुआ। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इतनी सारी योजनाओं का ऐलान बीते 8 वर्ष में दुनिया के किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के भीतर किया, और उससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी इतनी योजनाओं का ऐलान नहीं किया। हर योजना के साथ प्रचार का बजट आज समझने की कोशिश कीजिए, उसकी संवेदनशीलता को आप महसूस कीजिए। यह सरकारी खजाने का पैसा है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो तय होता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री को केंद्र में रखकर एक विज्ञापन का एक भपका पूरे देश में खड़ा किया जाए, और वह चलता है 1 जून 2014 से लगातार चलता है लगभग 27 महीने तक, 31 अगस्त 2016 तक। इस 27 महीने के भीतर में सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम, चेहरे को लेकर जो अलग अलग पोस्टर अखबारों में नजर आते हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आते हैं, जो चौराहों पर नजर आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आउटडोर मीडिया। इन तीनों पर खर्चे का बजट निकल कर आता है 1100 करोड़। यह सिर्फ प्रधानमंत्री को चमकाने के लिए चीजें ट्रेंड की जाती हैं। इसमें भी जब आप बरस दर बरस बांटिएगा तो पहले बरस 448 करोड़, पहले 1 जून से 31 मार्च 2015 तक, तो उसके बाद 1 अप्रैल से 31 मार्च माने अगले फाइनेंशियल ईयर में 542 करोड़, और फिर 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2016 तक 120 करोड़। यह 1100 करोड़ सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम। इसके अतिरिक्त
जो पूरा का पूरा बजट केंद्र सरकार बनाती है, जो मंत्रालय बनाते हैं, जो अलग अलग योजनाओं का हिस्से में जो बजट जुड़ता है, वह भी इस देश के साथ कैसे सिर्फ प्रचार प्रसार भर से जुड़ जाता है। पहले इन आंकड़ों को समझ लीजिए, जहां पर कितना पैसा और करोड़ों रुपए का जिक्र मीडिया के साथ हमने क्यों कर दिया, इसे भी समझ लीजिएगा। सरकार जानकारी देती है 2014 से 2017 तक, यह निकल कर आता है आरटीआई के जरिए। इसमें जानकारी आती है कि हमने लगभग 3,600 करोड़ रुपए मीडिया पे खर्च किए हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया को तकरीबन हमने 1,698 करोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 1,559 करोड़ दिया और आउटडोर में लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी कुल मिला के 3600 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, वो आरटीआई से निकाला। सरकार ने अपने तौर पर लोकसभा में नहीं बताया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन नजदीक का मतलब है यूपी का इलेक्शन सामने और उसके बाद देश का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन। इस 2017-18 के दौर में एक बरस में 1,315 करोड़ रुपए सरकार मीडिया में लुटाती है। अलग अलग विज्ञापनों के जरिए प्रिंट पर तकरीबन 632 करोड़ देती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगभग 475 करोड़ देती है, आउटडोर में तकरीबन 208 करोड़ रुपए खर्च होता है। 1,315 करोड़ 83 लाख ये सरकार के आंकड़े हैं जो आरटीआई के जरिए निकल कर आते हैं। एक साल में सरकार चमकाने में इतना खर्च लगाती है। उसके बाद पार्लियामेंट में पिछले दिनों ही जब बताया गया, लोकसभा में जानकारी दी गई, जो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनके जरिए जानकारी आई कि 2018 से 2021 में हमने बड़ा कम खर्च किया है और ये खर्च पहले की तुलना में वाकई कम है, क्योंकि सिर्फ 1,700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें जो हमने न्यूज़पेपर्स को बांटा है उसके जरिए स्थिति सुनिए। इस देश के भीतर में जो भी छोटे बड़े न्यूज़पेपर निकलते हैं, तकरीबन 6,000 के लगभग, उन 6,000 न्यूज़पेपर्स में भी सरकार विज्ञापनों के जरिए इस 3 साल के भीतर में कितना पैसा दे सकती है। अलग अलग तरीके से समझिए तो 2018-19 में 507 करोड़ देती है, 2019-20 में 200 करोड़ देती है, चूंकि इलेक्शन खत्म हो गया और इलेक्शन के बाद फिर और परिस्थिति तो 118 करोड़ देती है। लेकिन इलेक्शन ईयर में ये 507 करोड़ 90 लाख रुपए इलेक्शन के मद्देनजर देश भर के तकरीबन 6,119 अखबारों में विज्ञापन देती है। आप कहेंगे विज्ञापन की दुनिया है, यकीनन विज्ञापन की दुनिया है और पूरी दुनिया विज्ञापन पर चल रही है। भारत के भीतर में अब हम योजनाओं पर आए और विज्ञापन कैसे इस देश को ड्राइव कर रहा है, और विज्ञापन या किसी बड़ी कंपनी के जरिए जो भी फरेब उपभोक्ता या कंज्यूमर के साथ होता है, क्या सरकार भी अपने वोटरों को, अपने नागरिकों के साथ ऐसे ही पेश आती है? यह समझने की जरूरत आज जरूर है, क्योंकि सरकार का पूरा सिस्टम क्या कहता है। क्योंकि हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आज की तारीख में विज्ञापनों का ही जोर है, पैसे का ही जोर है, मीडिया का ही जोर है, तो जरा समझिए कि 2022 में भारत में जो मीडिया और इंटरटेनमेंट सेक्टर में जो विज्ञापन है वह तकरीबन 1,92,000 करोड़ का है, यानी $25.2 बिलियन। और 2024 तक जो वर्ल्ड मार्केट अंदाज लगा रहा है भारत को लेकर, यह लगभग $30.9 बिलियन का हो जाएगा। रुपए में इसको तब्दील कीजिएगा तो लगभग 2,35,000 करोड़ का विज्ञापन रेंगता है भारत में अलग अलग कंज्यूमर्स के जरिए, जो चाहे सामान बेचना हो, चाहे फिल्मी विज्ञापन हो। सरकार का पैसा अलग है जिसका हम जिक्र आपसे करना चाहते हैं। यह भी समझिए कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है, वह जीडीपी की ग्रोथ अगर 19% सरकार दिखाती है तो एडवर्टीजमेंट का ग्रोथ जो है वो 25% दिखलाता है। और उसमें भी एक नया मीडिया आया है, डिजिटल मीडिया। सरकार जो डिजिटल मीडिया पर भी खर्च करने लगी है उसमें भी इजाफा हुआ है और अलग अलग दुनिया के विज्ञापन कंपनियों ने भी उसमें पैसा लगाया है। उसका ग्रोथ रेट तकरीबन 29% तक चला जाता है, यानी ओवरऑल एडवर्टीजमेंट के ग्रोथ रेट से ज्यादा उसका हिस्से में आता है। अब आप दूसरी स्थिति में यह समझिए कि इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में विज्ञापनों को दिया गया, इसकी संवेदनशीलता को समझना होगा। मसलन प्रधानमंत्री 2014 में चुनाव लड़ने पहुंचते हैं, कहते हैं मां गंगा ने बुलाया है और स्वच्छता के नाम पर और मां गंगा की स्वच्छता को लेकर विज्ञापन शुरू होता है। गंगा कितनी साफ हुई आप जाकर देख लीजिए, लेकिन विज्ञापनों की गंगा क्या कहती है इसे जरा समझ लीजिए। पहले बरस सिर्फ 2 करोड़ 4 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, दूसरे बरस
3,34,00,000 खर्च किए जाते हैं 2014-2015। तीसरे साल 6,69,00,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। चौथे बरस यानी 2017-18 में आ गए 11,07,00,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। 2018 में आ गए 13,23,00,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। उसके बाद अगले बरस 15,20,00,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। और ये खर्च होते होते पता चलता है कि मां गंगा ने जो बुलाया था उस पर लगभग 60 करोड़ से ज्यादा सरकार का विज्ञापन चस्पा इस देश भर में अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए, आउटडोर में हो चुका है। वो खर्चा अलग से है जो सरकार इवेंट करती है उसके नाम पर। उसका जो खर्चा है वो तकरीबन 28 करोड़ का, वो अलग खर्चा है, उस पर मत जाइए। वो 28 करोड़ का खर्चा थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। इस 60 करोड़ खर्चे को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 60 करोड़ से किसकी दुनिया चल रही है, किसे लाभ मिल रहा है। मीडिया, प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, यही दुनिया है भारत की। और इसके भीतर में आप किसी भी चीज का जिक्र कर लें, वो योजना जो आम लोगों से जुड़ी होती है, जो गरीबों से जुड़ी होती है, जो बेरोजगारों से जुड़ी होती है, इन सारी योजनाओं को लेकर प्रचार प्रसार पर जो बजट होता है वह योजना पर खर्च किए जाने वाले बजट से कहीं बड़ा होता है। मसलन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को यह जारी किया गया। शुरुआत की जानकारी जब हमने निकाली तो पता चला कि हर जिले को लगभग 5 लाख रुपए जो दिए गए, उसमें से 3 लाख रुपए हर जिले में प्रचार पर खर्च हो गए। उसमें भी जो थीम गेट बनानी थी उस पर 3 लाख रुपए खर्च हो गए। अब आप क्या कीजिएगा, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी उसमें योजना था और उसमें जब ओवरऑल निकाला गया तो पता चला कि योजना के लिए खर्च तो 40 करोड़ भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर जो खर्च कर दिया गया प्रचार में वो 208 करोड़ 95 लाख हो गया। यह कौन सी स्थिति थी? बेटी बचाओ अच्छा नारा है, बेटी पढ़ाओ अच्छा नारा है, लेकिन इस पर कुछ खर्च जो होना था वो खर्च से कई गुना ज्यादा प्रचार पर खर्च हो गया। एक याद होगा आपको, नारा 2014 में लगाया गया था, बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार। याद है आपको? याद होना चाहिए। मनमोहन काल के दौर में भी महिलाओं को लेकर जो परिवार परामर्श केंद्र बनाए गए थे, इस दौर में उसको लेकर और आगे ले जाया गया और परिवार परामर्श केंद्र 2014 में लगभग 900 के लगभग थे। इस दौर में घटने शुरू हुए, 100 के एवरेज से घटते 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 लगते लगभग 550 पर आ गए। बजट भी लगातार घटना शुरू हुआ, 219 केंद्र बंद हो गए। तो महिलाओं को लेकर, लेकिन इसकी एवज में इसके समानांतर एक चीज और समझिए, सरकार जिस थीम पर चलती है उसमें वह सुरक्षा देने का थीम उसके लिए सबसे बेहतरीन थीम होता है। हर जगह कहती है अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो आप असुरक्षित हो जाएंगे। जब राज्यों में होता है तो जिक्र कीजिए, बिहार में कौन आएगा तो गुंडाइज्म आ जाएगा, आपकी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी यही कहा गया, हम नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा। देश के चुनाव में भी याद कीजिए, उस समय भी कुछ सीमा का भय दिखाया गया, हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी सुरक्षा के भाव तले भी जो अलग अलग योजनाओं का ऐलान किया जाता है उसके प्रचार प्रसार का बजट ज्यादा है। लेकिन हम तो इस देश के भीतर में देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पे जो खर्च हुआ, इतना खर्च इससे पहले डिजिटल भारत के नाम पर भी नहीं हुआ जो इन पे खर्च हो गया। और इनके जरिए जो बजट दिया जाना था उसका लगभग एवरेज 42% निकलता है जो प्रचार प्रसार पे खर्च हो गया। ये कमाल की चीज है। तो क्या एडवर्टीजमेंट सरकार की रूपरेखा तय करती है, या फिर जो मोदी सत्ता का एक पूरा का पूरा हिस्सा है वो पूरे तरीके से पैसा, प्रचार और मीडिया से ही जुड़ा हुआ है? यही सत्ता का मूल मंत्र है। क्योंकि सवाल सिर्फ योजनाओं भर का नहीं था। हम दो चीजें और यहां पर आपके सामने साफ करें। सरकार जब कुछ ऐलान करती है तो प्रचार शुरू कर देती है और उस पर सरकार के तमाम इंस्टीट्यूशंस भी लग जाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास सबसे ज्यादा जनता का पैसा है और वही आज की तारीख में तमाम डूबती हुई कंपनी जो सरकार के करीब की होते हैं उनके शेयर्स खरीदती है, उनको उबार लेती है, उनका पैसा लेकर सत्ता के करीब के लोग कैसे फरार हो जाते हैं यह एक अलग किस्सा है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि दरअसल LIC ने कहा था 11 मार्च 2015 और बाकायदा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक विज्ञप्ति जारी हुई थी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार के लिए काम करता है, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है और विज्ञापन देता है DAVP के विज्ञापनों का आंकड़ा हम जो आपको साल दर साल बता रहे थे उसको और थोड़ा साफ करेंगे। लेकिन उससे पहले और समझिए कि 11 मार्च 2015 को
पीआईबी की एक विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें जानकारी आई कि लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी जो है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया रेलवे में निवेश करेगी। 2015 में याद कीजिए बड़े एक्सीडेंट हो रहे थे, रेलवे ट्रैक को लेकर सवाल थे, रेलवे बॉगीज को लेकर सवाल थे और कहा गया कि यह 5 साल में निवेश होगा। तो 2015 से 5 साल होते होते जब 5 साल पूरे होने की स्थिति आई तो एक आरटीआई दर्ज हुई। आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई, जनाब ये 1.5 लाख करोड़ रुपया जो निवेश किया जाना था कितना पैसा आया है। उस 5 साल में जानकारी मिली कि तकरीबन 10.5% पैसा ही आया है। 10.5% कितना हुआ? यह हुआ लगभग 16,200 करोड़ रुपए। जब सरकार ने ऐलान किया तो 2,000 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए, तो सब फिर चुप हो गए 2015-16 में कि अरे सरकार तो पैसा रेलवे को दे ही रही। उसके बाद से पैसा जाना छिटपुट गया और जो 1.5 लाख करोड़ था उसकी एवज में सिर्फ 16,200 करोड़ रुपए गए। और इसके लिए जो विज्ञापन रेलवे का किया गया, प्रधानमंत्री का किया गया, केंद्र सरकार की योजनाओं का किया गया, रेलवे में सुधार को लेकर किया गया, वह बजट जो था प्रचार का बजट, वह जो 16,000 करोड़ रुपए जो दिए गए उस बजट का लगभग 10% हिस्सा प्रचार में चला गया। यह एक सिस्टमेटिक प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, पैसा, इसका एक सिस्टमेटिक चेहरा भरा है। इसी तरीके से आइए जो ग्राम उदय भारत उदय बनाने की जरूरत थी उसमें जानकारी निकल कर आई। जो प्रचार किया जाता है, जो पैम्फलेट छापे जाते हैं, जो पोस्टर्स छापे जाते हैं, 2016-14 अप्रैल को योजनाओं का ऐलान और उसके बाद इस पर खर्च जो हुआ, उस खर्च की एवज में जो प्रचार किया गया वो लगभग 32% प्रचार में गया। बाकी खर्च, वह भी जितना खर्च है उसका और टोटल खर्च जो जाना चाहिए था उसका जो खर्च है वो सिर्फ 17% गया। अब आप समझिए कैसे इस देश के भीतर में एडवर्टाइजमेंट और गोएबल्स थ्योरी का एक नायाब चेहरा है जो सरकारी खजाने को भी उस विज्ञापन के हिस्से से जोड़ देता है जहां प्रचार है, मीडिया है, पैसा है। उसी लिहाज से चीजें चलती चली जाए। एक बेरोजगारी को लेकर सवाल 2016 में भी उठा था। 2016 में सरकार ने अगर जो ऐलान किया था, अगर आपको याद आ पाए, हमारी टीम ने बड़ा मुशक्कत से निकाला कि 19 अगस्त 2016 को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम एक निकाली गई थी। 10,000 करोड़ रुपए इसमें देने का जिक्र किया गया और कहा गया कि 2020 तक लगभग 50 लाख ट्रेनीज हम तैयार कर लेंगे और इस पर कहा गया लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च आएगा। जो जानकारी निकल कर आई अलग अलग राज्यों के जरिए, ये जो 50 लाख ट्रेनी जो तैयार होने थे, यह संयोग से 8 लाख ट्रेनी के आगे मामला बढ़ नहीं पाया। पहला हिस्सा तो यह है। दूसरा, हर ट्रेनी के ऊपर जो खर्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, उतना अगर पहले दिन ही ट्रेनी को दे देते, जो तकरीबन 25 लाख से ज्यादा बनता है, अगर उतना ट्रेनी को ही दे देते तो वो ट्रेनी जीवन में कुछ पढ़ाई कर लेता, कुछ काम कर लेता। लेकिन वो 25 लाख खर्च जो दिखलाया गया, उस 25 लाख में से लगभग 10,80,000 विज्ञापनों पर था, हम कर रहे हैं ये सब, और बाकी खर्च उसके लैपटॉप को खरीदने को लेकर या फिर जो अलग अलग बैग खरीदे गए उसको लेकर भी इन बातों का जिक्र किया गया। अब जो बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी स्थिति में अगर इस देश को पूरा हम लोग चला रहे हैं, चल रहे हैं, तो दोबारा लौटिए कि इस देश के भीतर में कितना पैसा सरकार ने इन 7-8 वर्षों में सिर्फ विज्ञापनों पर लुटा दिया। जब उसको जोड़ना शुरू किया गया तो पता चला एवरेज जो निकलता है वो कमोवेश 1,000 करोड़ से ज्यादा का हर बरस मीडिया को दिए जाने का खर्चा निकलता है। प्रिंट, टेलीविजन दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि बरस दर बरस जब आप देखेंगे 2014 से 17 3600 करोड़, 2017-18 में एक साल में 1,315 करोड़, 2018 से 2021 लगभग 1,700 करोड़, 2021-22 में एवरेज लगभग 700 करोड़। इन सब को जब मिलाइएगा तो लगभग 700 करोड़ के लगभग की परिस्थितियां आकर टिक जाती है। और ये करोड़ों रुपए उस करोड़ रुपए से अलग है जो प्रधानमंत्री के ऊपर सिर्फ उनके चेहरे और उनके पूरे हाव भाव को दिखाने के लिए खर्च किया जाता है। यह एक हिस्सा है। लेकिन अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है, इस देश के भीतर में एक तो सरकार जो जनता से पैसा लेती है और जिस रूप में सरकार बैंकों से, आरबीआई से, म्यूचुअल फंड से, जिसका जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि कहाँ कहाँ से सरकार पैसा लेकर उठाती है। लेकिन उसके बाद दूसरा हिस्सा सबसे मजेदार ये नजर आया, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं हो तो सरकार ने सिस्टम ही कुछ ऐसा बना दिया। आपको जानकर हैरत होगी, 2014 में जब शाइनिंग इंडिया चल रहा था तब से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री होने के ऐलान से पहले 2013 तक में
इस देश के भीतर में जो कॉरपोरेट पैसा देता था, अगर उसको आप एवरेज में प्रतिदिन निकालें तो वह लगभग 13,16,666 रुपए हर दिन कॉरपोरेट की फंडिंग जो पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टी इसको मिलाकर होती थी एवरी डे। उसका एवरेज आप महीने में कन्वर्ट कीजिए, साल में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन हर दिन का एवरेज था 2004 से 2013 तक का 13,16,666 रुपए। जब प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे ये ऐलान हुआ तो स्वरूप बदलने लगा, कॉरपोरेट की अथाह पूंजी लग गई। और उसके बाद जो 2013 से लेकर 2018 तक का एवरेज निकल कर आया, 18 हमने क्यों लकीर खींची है यह भी बताएंगे आपको। 2013 से 2018 तक 13,16,000 से बढ़कर यह पहुंच गया 1,61,00,000 प्रतिदिन कॉरपोरेट की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को। प्रतिदिन का यह आंकड़ा बतला रहे हैं हम आपको। लेकिन 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद तो कमाल हो गया। यानी पहले 13 लाख, उसके बाद 1,61,00,000 और उसके बाद जब बॉन्ड आ गया तो 2018 के बाद से आज तक का जब आप एवरेज निकालिएगा तो इस देश का कॉरपोरेट प्रतिदिन लगभग 9.5 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग करता है, जिसमें से 8,33,00,000 सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के हैं। अब आप सोचिए कि कितना पैसा कहां से आ रहा है, और जब पैसा आ रहा है और इस कॉरपोरेट्स को जो कौड़ियों के मोल चीजें दी जाती हैं उसके जरिए उन्हें जो लाभ मिलता है वो लाभ कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के पास चला जाता है। और हम जब जिक्र कर रहे हैं कि भाई नेगेटिव में जा रहा है हमारा ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, अभी भी हम बेरोजगारी की परिस्थिति से उबरता तो दूर उसकी ओर देखने की दिशा में नहीं जा पा रहे, तो इससे बेफिक्र होकर विज्ञापनों का पैसा और सारी चीजें जो खर्च की जा रही है, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जो खर्च की जाती है वह एक हैरान करने वाली परिस्थिति है। क्योंकि सरकार के पास जो पूंजी इस दौर में निकल कर आई है, अगर हम 2018 से जिक्र करें कि 2018 से 2022 तक कितनी बड़ी तादाद में पैसा आया है, तो ये लगभग 11,000 करोड़ से ज़्यादा का पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए बन जाता है। तो विज्ञापन से मीडिया से वो पूरा प्रचार तंत्र, और उस पूरे प्रचार तंत्र से मनोवैज्ञानिक प्रभाव इस देश के ऊपर में, और उसके जरिए आप जमीन पर कुछ नहीं देखेंगे लेकिन हवा में तैरते हुए आप चकाचौंध ही देखेंगे, रेड कारपेट ही देखेंगे, खुशनुमा माहौल ही देखेंगे, मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री ही देखेंगे, उनकी लगभग 50 करोड़ की गाड़ी ही दिखाई देगी आपको। और जब आप 7 लोक कल्याण मार्ग है, पहले तो दूसरा नाम उसका हुआ करता था, अब लोक कल्याण, तो लोक कल्याण कहां से मोर नाच रहे हैं और कैसे खुशनुमा माहौल है। इन परिस्थितियों के भीतर में इस देश के राजशाही माहौल को अगर लुटियंस की दिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि आप उसे देखकर भयभीत मत होइए, उसको देखकर खौफजदा भी ना होइए, उसको देखकर अभिभूत भी ना होइए, उसको देखकर सिर्फ एक सवाल कीजिए, कोई भी एक विज्ञापन जो पूरे पन्ने का अखबार में छपता है उसकी हकीकत क्या है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर सत्ता के अनुकूल जो राग गाए जाते हैं उसकी हकीकत क्या है, इस देश के अलग अलग चौराहों पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा है उसका सच क्या है। पेट्रोल पंप पर लगी हुई तस्वीर और महंगे होते पेट्रोल, और उज्ज्वला योजना का ऐलान और उस पर महंगी होती अब गैस रसोई भी, और गैस सिलेंडर भी, वह भी तो 50 रुपए महंगा हो गया। अभी तो देखिए क्या क्या होगा। लेकिन विज्ञापन आपके इर्द गिर्द है जो बड़ा खुशनुमा माहौल बना देते हैं। लेकिन सच यही है, प्रधानमंत्री टेलीविजन से बाहर निकले आते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक है ना, ठीक है ना, आप कहते हैं ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।